जहाँ कतरे को तरसाया गया हूँ, वहीं डूबा हुआ पाया गया हूँ। बहाल गुमरही पाया गया हूँ, हरम से देर में लाया गया हूँ। मुझे तो इस खबर ने खो दिया है, सुना है मैं कहीं पाया गया हूँ। कोई सनत नहीं मुझ में, तो फिर नुमाइशगाह में लाया गया हूँ। कोई सनत नहीं मुझ में, तो फिर क्यों नुमाइशगाह में लाया गया हूँ। हफीज़ अहले ज़ुबां कब मानते थे, बड़े ज़ोरों से मनवाया गया हूँ। कोई सनत नहीं मुझ में, तो फिर क्यों नुमाइशगाह में लाया गया हूँ। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तुलबा और तालिबात। आज हम जिप्सम का सनती इस्तेमाल पढ़ेंगे, या इसको हम इंडस्ट्रियल यूज़ भी कह सकते हैं। जिप्सम इंडस्ट्रियल स्केल पे कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, पाकिस्तान के अंदर इसके कहाँ कहाँ ज़खायर मिलते हैं और किन किन फार्म्स के अंदर ये मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जाता है और किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, इस सारे काम को इस सारी डिटेल के साथ हम डिस्कस करेंगे आज। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको दे दें जिप्सम का। हम पहले भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। जिप्सम इज़ रॉक लाइक मिनरल कॉमनली फाउंड इन अर्थ क्रस्ट। पहली तह के अंदर पाया जाता है मिनरल्स की फार्म के अंदर, और इसको वहीं से एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंस्ट्रक्शन पर्पज़ के लिए, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए। इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, हार्ड फिनिश प्लास्टर बनाया जाता है, फिर मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजारा जाता है इसको। अच्छा जी, ये कब से इस्तेमाल हो रहा है कि जी फिर पाराहाउस जिप्सम वाज यूज्ड एज ए मार्टर इन कंस्ट्रक्शंस ऑफ चेओप्स पिरामिड्स। फ़िरौन के दौर से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है। मार्टर से मुराद ये होता है कि इसमें सिलिका और जिप्सम को मिक्स किया जाता था और बड़े बड़े पत्थरों के दरमियान में रखा जाता था, जिसकी वजह से वो पत्थर जुड़ जाते थे। जैसे कि अहराम मिस्र जो हैं उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया गया। केमिकल इसका फार्मूला जो है वो कैल्शियम सल्फेट .2H2O होता है। आमतौर पे जो ये रॉक्स की फार्म में एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट भी कहते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड हो सकता है, एलुमिनियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सिलिका, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और भी कुछ इम्प्योरिटीज़ पाई जा सकती हैं, जिसकी वजह से इनकी फ़िज़िकल स्टेट के अंदर, इनके कलर के अंदर जो है वो वेरिएशन आ सकती है। ठीक है जी, आपको देखो मुख्तलिफ़ कलर के ये जिप्सम शो किए हुए हैं, जो कुछ ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं हैं। ठीक है जी, अब इनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जैसे कि ये वाला जो है इसको सेलिनाइट कहा जाता है, और ये एलाबेस्टर्स हैं, और ये सैटिन स्पेयर्स हैं। और इसके अलावा जिप्सम जो है वो पाकिस्तान में कहाँ कहाँ पाया जाता है। दादुखेल में इसके माइंस हैं, और दादुखेल जो के अंदर जो माइंस हैं वो 53 मिलियन टन्स जिप्सम के ज़खायर हैं। और इसके अलावा डेरा इस्माइल ख़ान में इसके ज़खायर मौजूद हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में 90 मिलियन टन्स के जिप्सम के ज़खायर मौजूद हैं। ख्योड़ा माइन जो है वहाँ पे इसके रेजरवायर 25 मिलियन टन्स के मौजूद हैं। कोहार्ट के अंदर खैबर पख्तूनख्वा जिसका नाम है, उसके अंदर जो कोहार्ट का इलाका है वहाँ 4.91 बिलियन टन्स के जिप्सम के ज़खायर हैं। मावन माइंस जो है ये भी पंजाब के अंदर है, 20 मिलियन टन्स के जिप्सम के ज़खायर यहाँ पे पाए जाते हैं। पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत जगह से जिप्सम निकलता है, और बड़ी अच्छी क्वालिटी का भी निकलता है। जैसे कि पाकिस्तानी जिप्सम में सेलिनाइट टाइप बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है। सेलिनाइट ऐसा जिप्सम होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। ठीक है जी, वो बड़ा कीमती जिप्सम होता है ये। इसके अलावा सैटिन स्पेयर एक जिप्सम होता है जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता,
लेकिन बिल्कुल वाइट कलर का होता है और ख़ूबसूरत लगता है, इसको मार्बल के तौर पे भी इस्तेमाल करवाया जाता है। तीसरा एलाबेस्टर्स, एलाबेस्टर टाइप का भी होता है जिसको पीस के पाउडर बना लिया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हार्ड फिनिश प्लास्टर बनाए जाते हैं जिसके और पर्पज़ के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इसको और क्लियर पिक्स में देखें तो ये बिल्कुल जो ट्रांसपेरेंट है, खालिस प्योर, वो सेलिनाइट टाइप का जिप्सम है। और जिसके इसके बाद जो दूसरा है जिसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ हैं, ये सेलिनाइट सैटिन स्पेयर, यानी सैटिन स्पेयर टाइप भी है इसमें और सेलिनाइट टाइप भी है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है। और इसके अलावा तीसरी टाइप इसकी है एलाबेस्टर्स। एलाबेस्टर्स आपने देखे होंगे, देखिए मार्बल्स इस तरह के, आपने घरों में लगी हुई मार्बल्स देखी होंगी इस तरह की। और इसके अलावा एलाबेस्टर्स को क्रश करके फाइन पाउडर बना के इसका हार्ड फिनिश प्लास्टर बनाया जाता है घर की दीवारों के अंदर। इसको घर की डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा जी, अब है कि जब इसको जिप्सम को निकाल लिया जाता है रॉक्स की फार्म में, तो फिर इसका हार्ड फिनिश प्लास्टर या फिर इससे प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है। जिप्सम रॉक्स को जब 100 to 190 सेल्सियस पे हीट करें तो 3/4 ऑफ इट्स वाटर जो है वो लूज़ हो जाता है। इसको कह सकते हैं 75% वाटर लूज़ हो जाता है, 25% वाटर इसके अंदर रह जाता है। इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। अगर इसको और ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट किया जाए अबव 190 to 400 सेल्सियस, तो सारा ही वाटर लूज़ हो जाता है। इसको जिप्सम एनहाइड्राइट भी कहते हैं, इसको डेड बर्न्ट भी कहा जाता है, इसको आमतौर पे हार्ड फिनिश प्लास्टर भी कहा जाता है। जिप्सम कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, मेडिकल में, एग्रीकल्चर का यूज़ हम आपको पहले बता चुके हैं। जो नहीं देखा वो हमारी इससे पहले वाली वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकता है। फ़ाइन आर्ट्स में, केमिकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जूस एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है, कॉस्मेटिक्स बनाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको सीमेंट में इस्तेमाल करवाया जाता है। 3 to 4% जो है वो जिप्सम ऐड करवाते हैं सीमेंट के अंदर। सीमेंट के अंदर कब ऐड करवाया जाता है? सीमेंट जब मैन्युफैक्चरिंग होती है तो इसके छोटे छोटे दाने बन जाते हैं, इनको क्लिंकर्स कहा जाता है। वैसे इन क्लिंकर्स को ठंडा किया जाता है, फिर इनको पीसा जाता है बड़ी बड़ी चक्कियों के अंदर। जब इनको ग्राइंड किया जाता है तो ग्राइंड करते हुए इसके अंदर तब 3 to 4% जिप्सम ऐड कर देते हैं, ठीक है। और मेन पर्पज़ जिप्सम का ऐड करने का क्या है भला? इसका सेटिंग टाइम बढ़ाना होता है बेसिकली ना। सेटिंग टाइम से मुराद ये है कि जो सीमेंट है वो जल्दी से हार्ड ना हो जाए, क्योंकि जितना ये जल्दी हार्ड होगा इस तरह क्रैक्स आ सकते हैं बिल्डिंग्स के अंदर। तो जितना ये देर से हार्ड होगा, इसकी क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता होगा, तो वो जो कैविटीज़ या पोर्स होते हैं ब्रिक्स के दरमियान में या दीवारों के अंदर, वो फिल अप हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैक्स नहीं आते। तो इसको कहते हैं हम सेटिंग टाइम इंक्रीज़ करना सीमेंट का, ठीक है जी। अच्छा जी, सीमेंट के अंदर जो है इसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं? जिप्सम प्रिवेंट द फ्लैश सेटिंग ऑफ सीमेंट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग। फ्लैश सेटिंग का मतलब ये कि जल्दी से उसको हार्ड नहीं होने देता। अच्छा, सेटिंग टाइम इंक्रीज़ कर देता है। अच्छा जी, अलाउ द लॉन्गर वर्किंग टाइम फॉर मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग। अगर इसको मिक्स किया जाता है जिप्सम को सीमेंट के साथ, तो मिक्स करने के बाद और जब इसमें वाटर ऐड कर दिया जाता है तो फिर क्या होता है कि काफ़ी लंबे अरसे तक इसको आप रख सकते हैं। ज़्यादा अरसे तक मतलब ये भी नहीं, 2-3 दिन तक रख सकते हैं। जब तक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एक दिन के अंदर अंदर, तब तक वो सेट नहीं होगा, जल्दी जमेगा नहीं सीमेंट, आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं, ठीक है जी। ये थोड़ा सा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जिप्सम है सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, और बड़ा खूबसूरत यूज़ है इसका। अच्छा जी, दूसरा है जिप्सम प्लास्टर्स। जिप्सम प्लास्टर में 2 प्लास्टर्स आ जाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस और हार्ड फिनिश प्लास्टर्स। इसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और ये दोनों ही प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये कंस्ट्रक्शन में भी इस्तेमाल होता है और मेडिकल में भी इसका इस्तेमाल है। इसके अलावा और जगह भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। और हार्ड फिनिश प्लास्टर मोस्टली जो है वो बिल्डिंग्स के अंदर फिनिशिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करवाते हैं इसको।
प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाते हैं ये हमने बता दिया आपको कि कंप्लीट डिहाइड्रेशन नहीं करवाते, 75% डिहाइड्रेशन करवाते हैं इसकी, तो इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कह देते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहाँ इस्तेमाल होता है बेसिकली? मेडिकल में इसका इस्तेमाल है। मेडिकल में इस्तेमाल क्या है कि दांतों के अंदर या जो कैविटीज़ बन जाती हैं उनको फिलअप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हड्डियाँ अगर टूट जाएं तो उसको अपनी जगह पर सेट करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस वाली बैंडेजेस मिलती हैं ताकि हड्डियाँ अपनी जगह पे सेट हो जाएं। तो ये मेडिकल में बहुत बड़ा यूज़ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। अच्छा जी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के अलावा हार्ड फिनिश प्लास्टर जो है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है और ये कैसे बनता है? अगर हाई टेम्परेचर पे हीट करें, सारा ही वाटर लॉस इसमें लॉस हो जाए तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, और कैल्शियम सल्फेट जो है एनहाइड्रस फॉर्म के अंदर हार्ड फिनिश प्लास्टर कहलाता है। ठीक है जी। हार्ड फिनिश प्लास्टर कहाँ इस्तेमाल होता है? ये मार्केट में इसके 20 kg की पैकिंग में भी इसके पैकिंग मिलती है। हार्ड फिनिश प्लास्टर बेसिकली फिनिशिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल हो जाता है। जब नई बिल्डिंग्स खासकर बनाई जाती हैं तो उसको पेंट करने से पहले, उसको कलर करने से पहले, उसको सबसे पहले उसकी कैविटीज़ फिल की जाती हैं, जहाँ पे ये दरारें होती हैं वहाँ दरारों को फिल किया जाता है हार्ड फिनिश प्लास्टर से। इस तरह बिल्डिंग के अंदर पहले फिनिशिंग आ जाती है। ठीक है जी। अब इसके बाद फिर इसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, या को कलर करना हो तो वो कलर कर लिया जाता है, जिसकी वजह से ये असल मतलब ये होता है कि डेकोरेशन पर्पज़ के लिए, खूबसूरती के लिए इस्तेमाल करवाया जा रहा है इसको। ठीक है। और मजबूती के लिए, दोनों ही इसके पर्पज़ हैं कि एक तो जो कैविटीज़ हैं वो फिल हो जाएंगी, एक दूसरा ये है कि बिल्डिंग के अंदर जो है वो फिनिशिंग आ जाती है। आप आपके सामने देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर ये सारे का सारा कमाल जो है ये हार्ड फिनिश प्लास्टर का ही है कि इसके अंदर सबसे पहले जब सीमेंट कर दिया जाता है बिल्डिंग के अंदर, तो फिर हर जगह जो है वो एक जैसी लेवल नहीं होती, तो इसके अंदर इसका मतलब फिनिशिंग नहीं है। तो फिनिशिंग लाने के लिए सबसे पहले हार्ड फिनिश प्लास्टर का इस्तेमाल करते हैं, उसका पेस्ट बना के उस कैविटीज़ के अंदर फिल कर देते हैं, फिर उसके ऊपर पेंट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग्स बहुत खूबसूरत दिखाई देती हैं। ठीक है जी, इंटरनल साइड से भी और एक्सटर्नल साइड से भी। उम्मीद है आपको हमारा लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम दोबारा आपके सामने एक नया लेक्चर लेकर हाज़िर होंगे इसी तरह का, कि हम आपको बताएंगे कि लाइम का एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्रियल स्केल पे कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।